अच्छा तुम कैंची का अच्छा सा जोड़ा पहन के ना जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं पहन रही कैंची का जोड़ा, पता है वो इतने महंगे हैं। मैं वलीमे वाले दिन पहन लूंगी, अभी सिर्फ मेकअप कर लेती हूँ, वरना पता है बेस पूरा ना कमीज के गले पे लग जाएगा। अरे मैं कमीज की नहीं अपने गले लगने की बात कर रहा हूँ। अरे वो तुम्हारी बेटी होने की वजह से भागी है, और अभी तो तुम कह रही थी कि ना तुम भागती और ना वो घर से भागती। बस चुप करो मुंह के शेर। तुम्हारी गैरत, तुम्हारी इज्जत जो है ना वो बगैर तंदूर के उपलों पे रहती है। जब कोई इम्तिहान सर पे पड़ता है ना तो बकरी बन के घर में घुस जाते हो। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बहन को किडनैप किया, ले जाए इसे। लड़की तो कह रही है कि निकाह हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसी ने किडनैप किया है, आप ले जाए इसे, ले जाए। हाँ भाई, इस गैंग से ताल्लुक है तेरा? अरे मेरा किसी गैंग से ताल्लुक नहीं है, हमने शादी की है, हमने शादी की है। है ना, आपके हाथ में मेरा फोन है तो क्या वापस करूं? नहीं कर रही है ना। तुम जब भी मेरा फोन लेती हो बैटरी लो करके वापस करती हो, तो क्या हो गया? वापस करो मेरा फोन। नहीं मिल रहा, नहीं दे रही हो? नहीं, हिना की बच्ची। ओहो, क्या हुआ? अरे बहन देखो ना। अल्लाह, बहन का सटिया का है आप। तौबा तौबा तौबा। देखो तुम्हारी औलाद ने निशाना ताक के मारा है, मैं पूरी दुनिया को एक आंख से देख रहा हूँ। अरे हिना, अपनी हरकतें देखो और बाप की सेहत देखो। खुदा न खास्ता अगर ये दुनिया से निकल जाते तो। अब्बू, मैंने नहीं, वो अपी ने मारा है। अब्बू सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगे, आपको लग जाएगा, हम तो आपस में खेल रहे थे। अपनी हरकतें देखो और बाप की सेहत देखो। अल्लाह रहम करे इन लड़कियों के हाल पर। है हाँ तो है ही तो बोल रही हूँ। है हाँ भाई, अब करेगा, मार मार के कंचुम्बड़ निकाल देंगे तेरा, समझ आ रही है? हाँ भाई रो, यादाश्त वापस आई तेरी? या करूँ तो फिर अपने सुना बेटियां जाने कदे कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने, कुछ नहीं किया। तू तो गलीउल्ला है, वो शेर है ना, लिटा के यार को जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं सर, ये कोई जोक नहीं किया सर। हमने कल ही शादी की है सर, और वो मेरी बीवी है सर। देख बेटा, पुलिस को ना बेवकूफ समझने की गलती करना नहीं, और अगर अब तूने फजूल बकवास किया तो मार मार के मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू शादी के काबिल ही नहीं बचेगा। खुदा के वास्ते सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कोई जोक नहीं किया सर, वो अपनी मर्जी से आई है सर। सर मुझे लगता है ये लौंडा सच। देख भाई, तू पुलिस वाला है, पुलिस वाला रहे, इसका जज मत बन। सर काम से काम रख। देख भाई, की तरह फटफट बोलना शुरू कर दे कि हुआ क्या था। शाबाश। दूर दूर तक पता नहीं है। चलो चलो इधर से। आगे आगे आगे। मेरा जेवर कहाँ है? जेवर कहाँ है मेरा? जल्दी बता। अम्मा उस ब्लैकबेरी को समझा लो, मरने मराने की बातें कर रहा था वो, तो बोलो पुलिस इन्वॉल्व है इसके अंदर, उससे में कोई ऐसा कदम न उठा ले कि लेने के देने पड़ जाए।
सत्यानाश जाए, तुझे शर्म हया नहीं आई? अरे ऐसी क्या मौत पड़ी थी, हमें बात करती ना। ये शादी इज्जत के साथ भी तो हो सकती थी। बदमाशों के घर में इज्जत से शादियां कब हुई हैं? हाँ तो मर जाती ना इज्जत से। मार दो मुझे, और वैसे भी इस घर में जिंदा रहने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। देखा देखा देखा, इसको देखा। एक दिन किसी के घर में गुजार कर आई है तो इस घर में इसका जीना 2 बार हो रहा है। अरे अम्मा, इस हर्राफा का मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसी है। करवा दिया ना इसने हमारा मुंह काला। राग भैया, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मज्जाल है अम्मा, मैंने कभी गलत नियत से इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला हो। अपनी माँ और भाइयों की इज्जत की हमेशा परवाह की है मैंने। और मैं तो भैया सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा करूंगी। सोचती तो तब ना जब मुझे सोचने का मौका मिलता और मैं फैसला कर पाती कि किसके साथ भागूं और किसके साथ नहीं। चुप कर, और जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। तू मुझे ये बता कि मेरा जेवर कहाँ किया है तूने? अपने बाप का माल समझ के ले गई थी अपने यार की मैयत पे चढ़ाने के लिए? मारो मत, बेच नहीं खाई मैंने। आवाज नीचे रख। हेलो जी, जी एसएचओ साहब, मैं आ जाता हूँ, आके बात करता हूँ। अम्मा वो मैं थाने जा रहा हूँ, इस पे जरा नजर रखना, आगे पीछे ना हो जाइए। और बात सुन, अब अगर भागी ना तू तो लेकर नहीं आएंगे, वही मार देंगे। हेलो, मेरा किया कब तक मेरे सामने आए डरेगा ना। मैं घर से भागती और ना जी भोगती। अम्मा फिर शुरू हो गए तुम्हारे ये ड्रामे। बस भी कर दो यार। तू बस कर दे। मेरी जिंदगी जीरन कर दी है बेगैर तो ने। घूर क्या रही है मुझे? खैना, खैना, ओफो, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। लगाया होगा हैंड फ्री। काम चोर कहेगी। क्या बवाल है अम्मी? भाई बहुत सारे काम करने हैं मुझे, जल्दी आओ। आ रहे। हद हो गई, सारा मूड खराब कर दिया। हो, अरे क्या मुसीबत है यार। इस घर में रहने से तो बेहतर है बंदा बाहर घूमता रहे। ना कोई चाय पूछने वाला, ना नाश्ता पूछने वाला। पंटा कोई फोन लगाता हूँ मैं। आ रहा हूँ यो, कहाँ है? अबे घामड़, तू अभी तक सो रहा है? तेरा भाई यहाँ भूख से मर रहा है। मैं चुप, इतनी इज्जत है मेरी। अभी जरा वो मामलात सेट नहीं है घर के यार। अबे कुरुपत्रा की वजह से सबका दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा बात सुन, वो कुरुपत्रा की बच्ची कुछ जेवर लेके भागी थी घर से। हाँ, यासिर ने छुपा के रखे कहीं। मुझे शक है कहीं वो मनहूस खा ना जाए। हाँ, पुलिस तो तफ्तीश करके अपना हिस्सा तो मांगेगी। बात सुन, इससे पहले कि पुलिस के हाथ लग जाए हमें ही छापा मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा तुम्हें, और अपना हिस्सा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चल चल जल्दी आ, बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी आओ। ओके। क्या मुसीबत है यार, इस कुरुपत्रा की बच्ची ने तो सारी इज्जत खाक में मिला दी है। सारा भरम तोड़ दिया मेरा मोहल्ले वालों के सामने। उस यासिर के बच्चे की तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह पाक, मेरे और यासिर के दिल में मोहब्बत तूने ही डाली है। अल्लाह पाक, ना यासिर को सलमान खान है जो शेर राय की तरह मुझे छोड़ दे, और ना मैं कोई कैटरीना कैफ को मैं यासिर को इस तरह छोड़ दूं। अल्लाह पाक, मेरे मनूज भाई कहाँ से बीच में आ गए। अल्लाह पाक, मेरा और यासिर का इस तरह मिलाप करवा दे जैसे दिल वाले दुल्हनिया में काजल और किंग खान का हुआ था। आमीन। अबे ये है तेरी आजादी का परवाना। बोले तो
इंडिपेंडेंस डे लेकर साइन। लेकिन ये तो तलाकनामा है। तलाकनामा? अबे अहमद, तलाक की अहमियत तो हम पुराने शादीशुदा लोगों से पूछ, जो बरसा बरस से एक ही डिश खाते जा रहे हैं। कर साइन और जी ले अपनी जिंदगी। हाँ भाई, पूछ चुका हूँ तुझसे तेरा कच्चा चट्टा। तेरे हालात ने क्या तेरी हालत कर दी। वाह सर, क्या शेर बोले मौके के हिसाब से। देख भाई, पुलिस में रहना है ना तो मौके का फायदा तो उठाना आना चाहिए। हम तो हर किसी को मौका देते हैं। ले भाई, तेरा भी आ गया गोल्डन चांस। ये ले, कर साइन और जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन सर, ये क्या है? अबे ये है तेरी आजादी का परवाना, बोले तो इंडिपेंडेंस डे लेकर साइन। लेकिन ये तो तलाकनामा है। तलाकनामा? अबे अहमद, तलाक की अहमियत तो हम पुराने शादीशुदा लोगों से पूछ, जो बरसा बरस से एक ही डिश खाते जा रहे हैं। कर साइन और जी ले अपनी जिंदगी। मैं तलाक क्यों दूं? क्या कैलो पुत्रा ने तलाक मांगी है? करो पत्रा? ओ भाई, उसका असल नाम तेरे फरिश्ते को भी नहीं पता। मुझे तो कैलो पुत्रा ही पता था। खैर, इसको छोड़, तू ये बता साइन करता है या नहीं? इधर वो आजाद, इधर तू आजाद। क्या समझा? कर दे साइन, इज्जत से चला जाएगा घर। और अगर मैं साइन नहीं करूं तो? ऐसे ऐसे केस तेरे पे डालूंगा कि तेरी सारी जिंदगी सुलाखों के पीछे गुजरेगी। कर साइन। शाबाश। आप जैसे लोग समझते नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। काश मैं आपको समझा सकता। देख भाई मोहम्मद खान, इससे तू अच्छी तरह समझ ले ये मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, और फिर उससे भी अच्छी तरह इसको समझा कि ये पुलिस किस चिड़िया का नाम है। पता नहीं तुम किस हाल में होगे। पुलिस ने तुम्हें छोड़ा भी होगा कि नहीं छोड़ा होगा। जो माँ और भाई अपनी सगी बहन बेटी को इतना मार सकते हैं, वो किसी गैर मर्द को कितना पीटेंगे। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक आस है कि तुम सब चीज़ों का मुकाबला कर लोगे और मेरे पास लौट आओगे। हमारा रिश्ता तुम्हें खींच लाएगा। ताक झांक से बाज ना आइयो है। अब फिर कोई मौका तलाश कर रही है घर से भागने का? बता मुझे, रास्ते नाप रही है ना तू? तुम ना अपना मुंह बंद कर लो। और वैसे भी भागी नहीं थी मैं, अपना घर बसाने गई थी। और किसको ताकूंगी अब मैं बाहर? तुम जैसे जालिम समाज लोगों ने उसे जेल में बंद करवा दिया है। अबे यार, तुझे पता ही नहीं, कल रात को तो पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। और पता है, शुक्र है मेरा सारा जेवर ब्लैकबेरी के पास है। बस एक अंगूठी, एक चेन और दूल्हे की जो घड़ी है ना, वो नहीं मिली। और तुम ब्लैकबेरी बता रहा था मुझे, और कसम से कुत्ते की तरह सूता है, कुत्ते की तरह उसको। अब तक तो मेरा ख्याल है किसी अस्पताल में लंगड़ा लूला पड़ा होगा, और हो सकता है अब तक तो निकल गया अल्लाह मियां के पास। तुम ना अपनी जबान को लगाम दो, जो मुंह में आ रहा है वो नहीं जा रही हो। ओ, लगाम की जरूरत ना मेरी जुबान को नहीं, तेरे कदमों को है। समझ आई ना? इज्जत से डोली में सज धज के नहीं गई थी तुम, भाग के गई थी, भाग के। डोली नहीं आई थी तो क्या हुआ? मुकम्मल निकाह किया है मैंने, और अब तो बकायदा तलाक भी हो चुकी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें ले जाकर तुम्हारी आंखों से दिखा देती हूँ।
तुम्हारी प्रेम कहानी का द एंड। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यार ब्लैकबेरी भाई, कब से बैठे मोबाइल देख रहे हो, मुझे बोर कर रहे हो, थोड़ा दिखाओ ना मुझे भी। काहे की एंजॉयमेंट चाहिए तुझे? हाँ साले, अब तुम्हें नाच के दिखाऊं यहाँ? बैठे बैठे मस्तियां सूझती हैं तुझे। चल बैठ यहाँ। ओए वो देख, कहाँ जा रही है, इधर तो देख लो। भाई भाई उठो भाई, काम आया। ओए भौंक, भाई काम आया, बहुत दिनों से किसी को फोड़ा नहीं है, आज मौका आया है, आ जाओ आ जाओ। अबे किसको फोड़ना है? वो देखो, बात सुनो, नंबर तो दे दो। एक्सक्यूज मी, कोई मसला है? वो दो लड़के काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं देखा। अबे ओ उल्लू के पट्टो, वे भाग, ये तो ब्लैकबेरी है, भाग। अबे भाग कहाँ रहे हो, इधर आओ ना, तेरी तो मैं भाई सही बता रहा हूँ, बच गए साले, वरना आप देखते आज। आप परेशान ना हो, दोबारा आपका पीछा नहीं करेंगे ये। बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, हमारे होते हुए कोई लुच्चा लफंगा किसी लड़की को थोड़ी छेड़ सकता है। काश सब लड़कों की सोच आप जैसी हो जाए। अरे मैडम, ब्लैकबेरी भाई की तो बात ही अलग है, मोहल्ले के सारे बच्चों के सरदार हैं। मेरा मतलब है कि मोहल्ले के सारे बच्चे इनसे डरते हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो? आप बेफिक्र हो जाएं, दोबारा ही आपका पीछा नहीं करेंगे लड़के। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, बाय। भाई भाई लाइन करा रही थी आपको। इग्नोर कर, इग्नोर। इग्नोर? इतनी मासूम लड़की को इग्नोर कर रहे हो? अबे मासूम है इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इग्नोर कर। क्यों? अबे क्योंकि मेरे घर में गुजारा नहीं है ऐसी लड़की का। तेज तरार खरांट लड़की चाहिए, जिसकी जबान गज नहीं 1.5 गज होनी चाहिए, 1.5 गज। भाई मैं कुछ समझा नहीं यार। अबे सब समझा दूं क्या? चल, पैसे हैं तेरे पास? अबे चल ना, कुछ खिला। पैसों की क्या जरूरत है भाई, उसको जानते हो, गनी दूर रहे, दूर रहे। उससे ले लेंगे ना। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ ये मोबाइल देख देंगे आप? एक्चुअली कल से ये बार बार बैटरी लो का एरर दे रहा है। बैटरी लो का एरर दे रहा है? आपका फ़ोन तो बिल्कुल ठीक है, बस इसकी बैटरी थोड़ी सी फूल गई है, तो आप इसकी बैटरी नहीं डलवा लें, ये ठीक हो जाएगा। नई बैटरी कितने में आएगी? भाई देखिए, नई बैटरी जो चाइना वाली होती है ना, वो तो आम दुकानदार 500 रुपये की देते हैं, पर मैं आपको इन्हीं पैसों में ओरिजिनल बैटरी दे दूँगा। 500 से कुछ कम नहीं होंगे प्लीज़? क्या हो गया मैडम, ओरिजिनल बैटरी आपको 500 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं? अरे भाई अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ये ऐसे ही ले जाएं, आपकी अपनी शॉप है, पैसों का कोई मसला थोड़ी है। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं घर से इतने पैसे लेके नहीं आई थी। कोई मसला नहीं है, आप ले जाएं बैटरी, बाद में आके पैसे दे जाइए। अच्छा है ना, इस बहाने आपका आना जाना भी लगा रहेगा। जी मेरा ये मतलब है कि बैटरी की वारंटी भी चेक हो जाएगी, और अगर आपका मोबाइल फिर भी कोई मसला करे तो मुझे बता देगा, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, ये तो अपने हाथ का काम है। चले से आप नई बैटरी डाल दें। अच्छा ये बताया आप रहती कहाँ है? क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब ये, आपका चेहरा काफी देखा देखा लग रहा है, तो आप यहीं कहीं करीब में रहती हैं? हाँ करीब में मेरा घर है, शायद मैं भी आते जाते कहीं नजर पड़े हो। हाँ भाई, कुछ चेहरे होते हैं ऐसे जिनको देख के लगता है कि ये तो बिल्कुल अपने अपनी से। प्लीज जरा जल्दी कर दे, मुझे लेट हो रहा है। जी जी अभी कर देता हूँ। असल में ना हुआ क्या है, मेरे पास वो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं है, आप ये ले जाए घर जाके लगा लीजिएगा आराम से। पैसे
अरे इसकी भी क्या ज़रूरत थी, अपनी दुकानें बाद में दे देती आराम से। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें। चलो खैर, सारे काम तो पैसे के लिए नहीं किए जाते ना। आज सुबह भी तुमने अम्मी से कहा कि हिजाब को ज़्यादा चाहती हैं। अक्सर तुम्हें अम्मी से यही शिकवा रहता है ना। चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि अम्मी क्यों मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं और तुम्हें हर वक्त डांटती रहती हैं। क्योंकि तुम अम्मी की चमचागिरी करती हो, उनके कामों में उनकी मदद करती हो, उनके हाथ पैर दबाती हो। भाई मुझसे नहीं होती ये चापलूसी, है ना। इसे चापलूसी नहीं कहते, माँ की खिदमत और एक बेटी का फ़र्ज कहते हैं। देखो तुम हो पिटी हुई, लिए दिए रहने का आदी, तहजीब और रवायात का पाबंद। मैं हूँ सैटेलाइट चैनल। मुझे ना जिंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए। गरीब लोगों की बेटियां मैके से थोड़ा सा जहेज, माँ की बहुत सारी नसीहतें और अच्छी तरबियत लेके जाए ना ससुराल, तो ही सरवाइव करती हैं, वरना जूतियों में दाल बटती है। हो गई शुरू। तुमने अभी मिसाल दी पीटीवी और सैटेलाइट चैनल की, अब तुम्हें एक मिसाल मैं देती हूँ। जानती हो इंसान के जिस्म में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, एक उसके दांत और उसकी हड्डियाँ। हड्डियों को कीड़ा इसलिए नहीं लगता कि वो गोश्त के बीच चार दीवारी में स्किन के पर्दे में रहती हैं, लेकिन दांतों को कीड़ा लग जाता है। जानती हो कैसे लगता है? मीठा खाने से। हाँ, और यही मिठास ये सोशल मीडिया है जो लड़के और लड़की के किरदार को कीड़ा लगे से खोखला बना रही है। सोशल मीडिया से याद आया, जरा कॉल करना। मेरे मोबाइल में पैकेज ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने कॉल करने का बोला तो पैकेज ख़त्म? कई दिनों से ख़त्म हुआ है, लेकिन इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो देखो मोबाइल रखा हुआ है, तुम देख लो। कहा था ना। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे भाइयों ने किया है, मैंने तो नहीं किया ना कुछ। कोई और बेइज्जती रह गई है जो तुम भी करना चाहती हो? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो यासिर। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी नफरत से कितनी आगे है। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं आपसे हिना की शिकायत नहीं कर रही, बस इतना कहूँगी कि उसे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से रोकें।